Hello students, welcome to the Spandan Academy 5th class. Today we shall study the 4th chapter of environmental study. The name of the chapter is Mangoes Round the Year. There are 3 children, Neetu, Aman and Preeti. Wow, Aman's lunch box had sweet puris, said Neetu. अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है, नीतू ने कहा. हे टुडे नीतू हैज व्हाट पोटैटो सब्जी, सेड अमन. नीतू आलू की सब्जी लाई है, अमन ने कहा. आई हैव गॉट भिंडी, सेड प्रीति. मैं भिंडी लाई हूँ, प्रीति ने कहा. ओ नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड, सेड अमन. नीतू, लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं, अमन ने कहा. डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक, हियर यू टेक सम भिंडी, सेड प्रीति. हाँ, इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए. अरे तुम ये भिंडी ले लो ना, प्रीति ने कहा. डिस्कस, चर्चा करो. हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड. अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं. अमन गॉट टू नो दैट द पोटैटो सब्जी गॉट स्पॉइल्ड बाय द बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम इट. अमन को पता चला कि खराब गंध आने से आलू की सब्जी खराब हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड. हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड. क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो. तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया है. यस, आई हैव सीन सम फूड स्पॉइल्ड, आई गॉट नो बाय द बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम इट. हाँ, मैंने कुछ खाना खराब होते देखा है, मुझे इससे आने वाली गंध से पता चला. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन इट. प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया. तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता. इफ नीतू हैड ईटन द पोटैटो सब्जी शी वुड हैव फॉलन सिक. अगर नीतू आलू की सब्जी खा लेती तो वह बीमार पड़ जाती. समर ट्रीट, मामीडी टांड्रा. चिट्टी बाबू and Chinna Babu live in Atrepuram town in आंध्र प्रदेश. चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेपुरम गांव में रहते हैं. The brothers spend the summer holidays playing in the mango garden when the trees are full of fruits. छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है जब पेड़ आम से लदे होते हैं. They also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है. At home their mother cooks unripe mangoes in different ways. उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं. She also makes many kinds of mango pickles. वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं. The pickles last through the year until the next mango season. आम का यह अचार साल भर तक चलता है अगले मौसम के आम आने तक. One evening while having food, Chinna Babu asked, Amma, we have so many mangoes, make some mamidi, tandra, आम पापड़ from them. एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा, इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामीडी टांड्रा आम पापड़ बनाओ ना. देयर फादर सेड, मेकिंग मामीडी टांड्रा नीड्स 4 weeks of हार्ड वर्क. फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है. इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 weeks, we can together make the मामीडी टांड्रा. अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामीडी टांड्रा बनाएंगे. Both the brothers quickly agreed to help. भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी. The next day both the children went to the market with their father. They bought a mat woven from the leaves of a palm tree, poles of casuarina tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. अगले दिन सुबह दोनों
भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहाँ से चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। Amma found a sunny place in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on the platform. अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ दिन भर अच्छी धूप आती हो। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। The next day, Appa chose the most ripe mangoes. They took out the mango pulp into a large pot. अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छाटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला। Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूते कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेशे ना रहें। Then चिट्टी बाबू crushed the gur till there were no lumps. चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उनमें बिल्कुल गांठ ना रहे। They added the jaggery and sugar in equal amounts to the pulp. फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू मिक्स्ड द जैगरी एंड शुगर वेल विथ ए बिग स्पून. चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया. अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू ए थिन लेयर ओवर द मैट. अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी. द थिन लेयर was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with a clean sari to avoid any dust. फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया. दिन छिपने तक उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया. The next day, they again took out some mango pulp. They added jaggery and sugar into the pulp. अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला. Then they spread the pulp over the previous day layer. फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी. This work was given to both the brothers. Both of them together spread many layers over it. For the next 4 weeks, they hoped that it would not rain. चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा. दोनों ने मिलकर ऐसे ही कई परतें जमाईं. अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए. For 4 weeks, they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछोनी सी की तरह लगने लगी. After some days, Amma said, "The mamidi tandra is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow." कुछ दिन बाद मम्मी ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकालकर उसके टुकड़े काटेंगे. The next day, the mat was brought down from the platform. Mamidi tandra was cut into smaller pieces. अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा. The brothers tasted it. It was tasty. चिन्ना बाबू said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." चिन्ना बाबू बोले, वहाँ मज़ा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है ना इसमें. What we have learned. हम क्या समझे? Glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is this done? Do you remember what happened to the bread in the experiment? शीशियों में आचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है. क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? If any moisture is left in these containers, the result will be fungus as we saw in the experiment. यदि इनमें कोई नमी
बची है तो परिणाम फंगस कवक होगा, जैसा कि हमने प्रयोग में देखा था। सेकेंड क्वेश्चन, टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल, आम पापड़, चटनी, चिक्की एटसेट्रा। लिस्ट सम अदर फूड विथ विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स सो डैट वी कैन एंजॉय इट थ्रू आउट द ईयर। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। There are many food items with which we make different things to use throughout the year. ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जिनके साथ हम हर साल भर उपयोग करने के लिए अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। Vegetables are dried up and used throughout the year. सब्जियों को सुखाया जाता है और साल भर तक इस्तेमाल किया जाता है। Pickles of fruits and vegetables, फलों और सब्जियों का अचार बनाया जाता है। Potato and banana chips are prepared. आलू और केले के चिप्स बनाए जाते हैं। Various jams, विभिन्न जैम बनाए जाते हैं। पेड़ास एंड लड्डूस आर प्रिपेयर्ड, पेड़ा और लड्डू भी बनाए जाते हैं। बीन्स आर ड्राइड, फलियों को सुखाया जाता है। थैंक यू।